विकलांग है ना भैया? जी हम विकलांग हैं, बोझा भी नहीं उठा पाते हैं, चलते हैं ऑटोमेटिक अपने आप गिर जाते हैं। कि बेचारे गरीब हैं, विकलांग हैं, 5 बच्चे हैं, जैसे तैसे अपना रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन इनके घर में, इनके बैंक में घुस के डाका डाल दिया। और ये साइबर अपराधी पूरे बिहार में, पूरे भारत में अपना पहचान बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। और अब आखिर कौन है वो शख्स जो रंजीत डॉन की भूमिका बैंकिंग सेक्टर में निभा रहा है? आखिर कौन है वो शख्स जो गरीबों के खाते से बैंक बैलेंस खींच रहा है? आपको बता दें, इंडसइंड बैंक में एक आदमी, एक गरीब, एक विकलांग खाता खुलवाते हैं और खाता खुलवाने के बाद उनके अकाउंट में कुछ रुपया लोन के रूप में आती है और उसके बाद अगले ही दिन गायब हो जाता है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे उन्हीं पीड़ित परिवार से और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये लोग रंजीत डॉन बनकर आपके बैंक से, आपके लोन के पैसे से आपको ही कंगाल बना रहा है। मेरा माता क्या करते हैं आप? सर बिजनेस करते हैं, एक कमाते हैं तो इधर बजा बजा लेते हैं। अपना दुकान है, छोटा मोटा पंखा उंखा ठीक ठाक करते हैं, उसी द्वारा अपना पेट पालते हैं। 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 परिवार, हम यहाँ 7 परिवार चलाते हैं सर, यही चीज़ कमा उमा के। और खुलवाए थे खाता ये आए थे 30 को आए थे और उन्होंने डेटिफाई कर दिए, बोला 3 तारीख कोई बंदा आएगा। आया, उन्होंने बोला ठीक है आपका सब कुछ ठीक है, बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद फ़ोन करेंगे तो बोला। कितना आपने लोन लिया? 50,000 का लोन लिए थे। उस अकाउंट में कितना है? अकाउंट में तो हमें कुछ भी नहीं आया, कुछ भी पता ही नहीं चला है। जब हम तो फिर पता कैसे चला कि आपके साथ फ्रॉड हो? जब हमारे पास कॉल आया था ना 4 तारीख को, तो बोला आपका खाता में बैलेंस भेज रहे हैं। आप पहले फ़ोन आया तो बोला आप कौन बोल रहे हैं? हरे राम महतो। कहे जी हाँ। तो बोला हमें रंजीत जी ने बोले हैं सर्वे यानी डेप्टीफाई कर रहे हैं, तो आपको बैलेंस है ना अब जाएगा खाता में, तो बताइए। तो बोला मैसेज गया हुआ दीजिए, हम मैसेज नहीं दिए, हम 2 बार कॉल काट दिए। तो तीसरा बार बोले देखिए व्हाट्सअप गया हुआ है, तो व्हाट्सअप खोलें तो हम बोला हाँ आया हुआ है। तो बोला क्लिक करिए, क्लिक करें, उसमें कुछ नहीं आया। बोला उसको बटन है ना दाबिए। ये रंजीत कौन है? रंजीत है, ये हमारे खाता खोला था सर जी। इंडसइंड बैंक में जब आप गए थे तो आपके यहाँ आकर वो खाता खोले थे? जी वो हमारे पास खा के वो खाता खोलता है, दुकानें और सीट है ना वो चिपकाते हैं फ़ोन पे वो बैलेंस वैलेंस देने के लिए। बोला फोन है, इसी सब द्वारा काम होगा, अच्छी लोन है, लीजिए काम करिए। उसके अलावा आपके खाते के बारे में किस किस को जानकारी? किसी को नहीं, हम अपने घर बारे तक नहीं बताए, पता भी नहीं चलने दिया। ये घटना हो गया, सब हल्ला हो गया, बगल में पड़ोसी है वो भी नहीं जान पाया ये आप क्या करें, कौन खाता खोले हैं। जब घटना हो गया तो सबको पता लग गया, बोला हमें बताते ये बेकार बैंक ऐसा है, घटना हो जाता है इसमें, बहुत आदमी को रुपये गायब हो गया है। अच्छा ये बताइए कि रंजीत कौन है? रंजीत के बारे में जो आप बता रहे हैं वो क्यों बता दिया कि रंजीत खोला है? और अब हो सकता है उसका कोई लिंक होगा, हमें तो मालूम नहीं। फर्स्ट बार हमारे पास आया कोई जो दूसरा आदमी लोन लिए थे ना, उन्होंने बोला अच्छा आदमी है, इनको लोन दे दिए, दुकान आगे बढ़ाएगा, कुछ कमाएगा, आपका भी बैंक किस्ती भरेंगे, अपना भी पेट पोस पालेगा, आदि आप बच्चे से चलाएगा। अब समझिए, अब हम इसको समझाते हैं हिंदी में। 30 तारीख को इंडसइंड बैंक में एक व्यक्ति जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये जाते हैं खाता खोल देता है, इनके घर पे आके, इनके दुकान पे आपके खाता खोल देता है, वेरिफिकेशन हो जाती है। वेरिफिकेशन होने के बाद 3 तारीख को इनके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो जाता है। और जानते हैं इनके अकाउंट में 50,000 रुपया का लोन लिया गया था, जिसमें 47,000 रुपया आया था। 47,000 रुपया क्रेडिट हुआ और बैंक से जो चंपत करने वाली राशि है वो भी 47,000 है। अब सोचिए, इनके अलावा घर में कोई नहीं जानता है, रंजीत के अलावा कोई नहीं जानता है सर। अब सोचिए कि ये कैसे उस तक पहुंच गया कि आखिर 47,000 रुपये गायब हो गए। कहीं ना कहीं कोई तो है बैंकिंग सेक्टर में जो डेटा को लीकेज कर रहा है, और इतनी बड़ी डेटा
आप समझ सकते हैं, इनके घर में विकलांग है ना भैया? जी हम विकलांग हैं, बोझा भी नहीं उठा पाते हैं, चलते हैं ऑटोमेटिक अपने आप गिर जाते हैं, पैर ये लूज है। और इस हमारे कोई चीज़ सरकार की तरफ से कोई काम नहीं होता है, नहीं था नहीं गरीब को दिया, नहीं कहीं भी जाते हैं भाड़ा लगता है, कोई चीज़ छूट नहीं है। और गांव में भी है हमारे मुखिया जी, उनको भी तरफ से कुछ नहीं आता है विकलांग तरफ से हमारे। ये आपके साथ हैं? हाँ, ये एक हमारा मिनट, एक मिनट। है। अच्छा, कैसे कैसे ये हुआ था? ये इनको जो है 30 तारीख को खाता खुला था। 30 तारीख को खाता खुला, उसके बाद 3 तारीख को इनको पेमेंट आया या नहीं आया, हमको ये बात पता नहीं था। हाँ। ये हमको फ़ोन किए कि अभी तक पेमेंट हमको नहीं मिला है, थोड़ा बात करो। तो हम इनको बोले आप नंबर लीजिए, बात कीजिए। जब इनको नंबर हम दे दिए तो फ़ोन किए तो वो बोला कि आपका 3 तारीख के अकाउंट पर पैसा चला गया। तो ये बोले कि हमको तो पैसा कहाँ आया है, तो बोले कंप्लेन करो तब पैसा आया क्यों नहीं। उसके बाद हम जब उनसे पूछे तो बोला इनके अकाउंट पे हम 47,036 रुपया जमा मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए बैंक से। ट्रांसफ़र होने के बाद ये 4 तारीख को मोटा मोटी पैसा इनका गायब था। 4 तारीख ये हमको बताए थे कि हमारे अकाउंट पर अभी तक पैसा नहीं आया। जब उनसे हम पूछे तो बोला हम 3 तारीख को पैसा भेज चुके हैं। तब जाकर जब हम वहाँ बखरी ब्रांच पे गए थे तो वहाँ बोला कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है पैसा। तो भाई उनको बोले जब फ्रॉड हो गया तो इनके अकाउंट में तो बैलेंस भी हमको नहीं पता चला कि कब आया कब गया। तो इनको कम से कम सूचना दे मतलब होना चाहिए ना कि पैसा आपके अकाउंट में आया। अच्छा, तो आपको वो फोन करके नहीं बताया था कि आपके अकाउंट में बैलेंस चला गया? नहीं, हमको तो नहीं पता, इन्हीं को फोन किया। अच्छा, आपको फोन किया था कि 3 तारीख को? हमें तो 3 तारीख का फ़ोन तो आया नहीं, एक बार शाम का आया था आपका पैसा आ जाएगा खाता में, ठीक है। तो हम बोला ठीक है पैसा आ जाएगा, चेक कर लेंगे। मैसेज नहीं आया था कुछ भी, बोला पैसा डाल चुके हैं पैसा आएगा। चलिए ठीक आएगा। तो फ़ोन तो किया था मगर ये नहीं बताया पैसा अभी डाल दिए हैं, अब सवेरे चेक कर लेना, ये सब कुछ नहीं बताया। अच्छा, एक बात और, वो रंजीत कुमार का नाम बता रहे हैं। मैं रंजीत कुमार नहीं बल्कि इंड बैंक में जो काम करते हैं उनका नाम बताया गया है। आपको नहीं लगता है कि ये बैंक की मिली भगत है? जी एकदम बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, ऐसे में बिल्कुल लग रहा। हम बेगूसराय मेन ब्रांच पे जब गए थे तो वहाँ भी यही मतलब बोला गया था कि हो सकता है या हमसे ऊपर कोई स्टाफ हो या नीचे का कोई भी स्टाफ हो, कहीं न कहीं कोई मतलब डेटा व्हाट्सअप करे या मतलब किसी तरह लिंक कर सकते हैं। हमको ये अभी तुरंत बताया गया था। सर 4 तारीख को फ़ोन भी आया था, तो हम इनसे भी बात कराए हैं। 2 बार हम फ़ोन काट दिए थे, चौथा बार फ़ोन आया। अच्छा, जब जो है ये पैसा को चंपत कर गया, उससे आपकी बात हुई तो वो क्या धमका रहा था? वो हमको बोले आपको जो करना है कर सकते हैं। जब उनसे हम बात किए, जब इनका पैसा वैसा कट गया, जब ये हमको बताए कि ऐसे से मेरे साथ हो गया, तो इनको बोले थोड़ा नंबर दीजिए। वो नंबर जब हम लिए तो उन पे बात किए। जब बात किए तो वो हमारे साथ अभद्र ढंग का मतलब व्यवहार किया फ़ोन पर। उसके बाद गाली उली दिया। उसके बाद बोला कि तुमको जो करना है कर सकते हो, हम पैसा ले लिए हैं। हाँ, जब ब्रांच गए थाना, आप थाना भी गए थे ना? जी थाना भी गए थे, थाना कह रहे थे इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाइए बेगूसराय साबर करम मेला में। तो हम बोले सर जी ये क्या करेंगे, बैंक से हमारा काम हुआ। तो बोला ये बैंक है ना बखरी में ना? कहलिए हाँ जी। तो बैंक बखरी में, तो बखरी जाइए, हम वो हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता है। हमारा थाना बोला नावकुटी वाला हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता, आप बखरी जाइए। बोला सर जी रख लीजिए ना। तो सर जी बोला हम रख लेंगे मगर कुछ खर्चा होगा तो रख लेंगे। अब आपको समझाते हैं, जब गरीबों के अकाउंट से बैलेंस कट जाते हैं तो उसका कोई माँ बाप नहीं है। उनका अकाउंट समझिए खाली हो गया। अब इनका गोल गोल घूमना रहेगा। कभी ये बखरी जाएंगे, कभी ये नावकोठी जाएंगे और कभी ये बेगूसराय आएंगे, लेकिन इनका काम नहीं हो पाएगा। कारण है कि बैंकिंग सेक्टर में कोई रंजीत डॉन की भूमिका निभा रहा। और ये पहला क्राइम नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में रोज दिन इस तरह के मामले मेरे पास आते रहते हैं और वो कहते हैं कि हमारा फ्रॉड हो गया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है। ना तो सरकार के पास है ना और किसी के पास है। अच्छा, जब आप बैंक पर गए तो बैंक वाले ने क्या? बैंक वाला क्या, हम आपको मना किए थे किसी कुछ नहीं बताने के लिए। हाँ, तो हम बोले आपने बोले थे ना फ़ोन करेंगे, तो इसी बात हमें याद था, तो आपका नाम लिया था तब हम बताए। हाँ ठीक है बताते हैं। तो वो बोला व्हाट्सअप खोलिए, तब हम क्लिक किए थे, नहीं तो नहीं करते हम भी। अच्छा, लिंक जब आप क्लिक किए, क्लिक करते ही क्या हो गया? वो तो वो जो व्हाट्सएप वाला क्लिक किए थे ना, तो उस टाइम है ना वो सब अपने आप वो सेटअप हो
जाता है। अच्छा, हाँ हो गया था, फिर कुछ काम नहीं किया 2 मिनट के लिए, फिर अपने आप काम करने लगा सारा कुछ। समझिए कि बेचारे गरीब हैं, विकलांग हैं, 5 बच्चे हैं, जैसे तैसे अपना रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन इनके घर में, इनके बैंक में घुस के डाका डाल दिया। और ये साइबर अपराधी पूरे बिहार में, पूरे भारत में अपना पहचान बना रहा और ये भी कहता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, धमकी के साथ कहता है। इसलिए कहते हैं कि कोई ना कोई है जो बैंक का डाटा लीक कर रहा है, कोई ना कोई है जो पूरी की पूरी डिटेल बैंकिंग सेक्टर को जो लोन लेने के लिए जाता है, और इन तमाम चीज़ों का शिकार सिर्फ गरीब लोग बन रहे हैं। अब सोचिए कि 50 लाख जो 3,000 रुपया अब तो आपको लोन चुकाना पड़ेगा। जी कह रहे हैं लोन देना ही पड़ेगा, तो हम बताइए सर हम कहाँ देंगे? पूंजी रहेगा तब ना हम कमाएंगे, उसी से हम काम करके उसको भी देंगे, खाते भी है और बच्चे बच्चे सब खिलाते हैं, उसी द्वारा सब काम करते हैं। मकान भी है, दुकान लिए किराए पर, वो भी किराया भरना पड़ता है सब कुछ। अब वो पैसा है ही नहीं तो कैसे काम करेंगे, कहाँ से उसको किस्त देंगे? आज फ़ोन किया, फिर कह रहे अब लोन देना ही पड़ेगा, जैसे भी होगा शाम तक लोन चाहिए। हम बोले अभी नहीं है, हमारे पास नहीं हो पाएगा, हमारे बैलेंस दिया नहीं, हम कहाँ से भरेंगे? कहते हम नहीं जानते, आपका काम है, हम आपको दे दिए थे। तो अब सावधान हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि साइबर अपराधी अब आपके घरों में घुस रहा, अब बैंक अकाउंट के जरिए आपके अकाउंट को खाली करने पे लगा है। और इस सबके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर में कोई है रंजीत डॉन, जो डेटा को लीकेज कर रहा है और आपके खाते से बैंक बैलेंस गायब कर रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र।